हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रोटोनिक या फिर ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा क्या है। प्रोटोनिक या फिर ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी जो है वो क्या है। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न भी यही आता है कि प्रोटोनिक या फिर इस नाम से ज़्यादा आता है ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी जो है वो क्या है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक बार पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ये थ्योरी बोलती है, ये अवधारणा बोलती है क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो अम्ल जो है वो H+ आयन यानी कि जिनको प्रोटॉन बोलते हैं वो त्यागता है, बाहर निकालता है। कोई भी जो अम्ल है वो H+ आयन जो है उसको त्यागता है, उसको बाहर निकालता है, उसको रिलीज करता है, उसको अलग करता है, उसको पृथक करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। और हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या, दोबारा से सुन लो, अम्ल जो है वो H+ जिनको प्रोटॉन बोलते हैं, इसलिए इसको प्रोटोनिक थ्योरी भी बोलते हैं, प्रोटोनिक अवधारणा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, H+ की बात कर रहे हैं। तो अगर अम्ल जो है वो H+ आयन को त्यागता है, ये उसका नेचर होता है, ये उसका गुण होता है। अब क्षार की बात करते हैं। क्षार जो होता है वो H+ आयन यानी कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। ये तो उसको त्यागता है, निकालता है बाहर, और ये उसको ग्रहण करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो डोनर हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर हो गया। ये तो डोनेट करने वाला, बाहर निकालने वाला, देने वाला हो गया। और जो क्षार है, जो बेस है, वो इसको एक्सेप्ट करने वाला हो गया, एक्सेप्टर हो गया। बस इतनी सी थ्योरी है। बस ये लिखना है आपको कि इस अवधारणा के अनुसार जो अम्ल जो है वो H+ आयन को यानी कि प्रोटॉन को त्यागता है, बाहर निकालता है, रिलीज करता है, डोनेट करता है। जबकि जो क्षार जो है वो H+ आयन को यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। इतनी सी थ्योरी है ये। यहाँ पे देखो, हमने एक फोटो भी लगा रखी है। ये क्या है? एसिड है, और ये क्या है? बेस है। ये क्या करता है? ये है डोनेट्स प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, दूसरों को देता है, यानी कि निकाल देता है अपने अंदर से। और प्रोटॉन क्या होता है? H+। ये क्या करता है? एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। कौन करता है? बेस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, यानी कि इसको बेस बोल देंगे, इसको क्षार बोल देंगे, और इसको अम्ल बोल देंगे। जो H+ आयन को त्यागता है वो तो अम्ल हो गया, जो उसको ग्रहण करता है वो क्षार हो गया। इतनी सी थ्योरी है बस, लेकिन याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, प्रोटोनिक थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, H+ आयन की बात करते हैं, जिसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो प्रोटोनिक थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम प्रोटॉन की बात करते हैं। और ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रोंस्टेड-लोरी जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दी थी। तो देखिए, सन 1923 में डेनिश रसायन जो वैज्ञानिक होते हैं, J.N. ब्रोंस्टेड तथा T.S. लोरी, दो वैज्ञानिक थे। एक तो ब्रोंस्टेड और एक लोरी, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये अवधारणा दी थी, ने अम्ल तथा क्षार की नई अवधारणा प्रस्तुत की थी। दो वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये डेनिश, ठीक है। इन्होंने बोला था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन का मतलब H+ आयन देने की प्रवृत्ति होती है। उनका ऐसा नेचर होता है, जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उनका ऐसा नेचर होता है कि वो H+ आयन जो प्रोटॉन होता है उसको दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। कौन बोल रहा है? ये ब्रोंस्टेड और लोरी, जो दो वैज्ञानिक थे, वो बोल रहे हैं। तथा क्षार वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन यानी कि H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। उनका ऐसा नेचर होता है कि वो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो
इस थ्योरी के अनुसार, ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार, जो H+ आयन जो है वो अम्ल द्वारा तो त्यागा जाता है, डोनेट किया जाता है, जबकि जो क्षार होता है, जो बेस होता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है। ये उनका नेचर होता है, एसिड का और बेस का ये नेचर होता है कि एक तो त्यागता है कौन, एसिड H+ आयन को यानी कि प्रोटॉन को, और जो क्षार होता है, जो बेस होता है, वो H+ आयन को यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ये इन दोनों का नेचर होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा या ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। प्रोटॉनिक थ्योरी भी इसको कहा जाता है, प्रोटॉनिक अवधारणा भी इसको कहा जाता है। अतः प्रोटॉन दाता को अम्ल कहा जाता है। प्रोटॉन दाता का मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, दाता का मतलब देने वाला। तो जो प्रोटॉन देने वाला है वो तो कौन हो गया, अम्ल हो गया, एसिड हो गया। तथा प्रोटॉन ग्राही यानी कि रिसीवर, जो रिसीव करता है, जो एक्सेप्ट करता है, वो कौन हो गया, क्षार हो गया। क्षार कौन होता है, बेस। ये तो हो गया बेस, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। और जो डोनेट करता है, डोनर कौन हो गया, एसिड, जो उसको डोनेट करता है, उसको देता है। उदाहरण देखिए, HCl है, ये NH3 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद NH4+ आयन बना लेगा और Cl- आयन बना लेगा। तो यहां पर प्रोटॉन कौन दे रहा है, अम्ल दे रहा है। यहां से HCl के अंदर से Cl तो माइनस हो जाएगा और H+ ये हो जाएगा। ये H+ जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो NH3 तो क्या हो गया, ग्रहण करने वाला। H+ आयन को किसने ग्रहण किया, NH3 ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद क्या बना लिया, NH4। 4 हो गए ना हाइड्रोजन, 3 तो इसके पास पहले से थे, एक हाइड्रोजन इसने यहां से ले लिया और उस पर प्लस आयन लगा हुआ है, वो वैसे की वैसे हो गया, तो NH4+ हो गया। तो ये तो क्या हो गया, एक्सेप्ट करने वाला यानी कि क्षार हो गया। क्षार ही तो H+ आयन यानी कि प्रोटॉन को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। तो ये तो हो गया क्षार यानी कि बेस। और HCl जो है वो H+ आयन को बाहर निकाल रहा है, डोनेट कर रहा है। तो HCl क्या हो गया, एसिड हो गया, अम्ल हो गया। तो HCl तो क्या हो गया, अम्ल, एसिड। और जो NH3 है वो क्या हो गया, क्षार हो गया, बेस हो गया। और रिएक्शन होने के बाद NH4+ और Cl- हमारे पास प्राप्त होता है। यहां पर HCl एक प्रोटॉन देता है तथा NH3 एक प्रोटॉन लेता है, यानी कि ग्रहण करता है, रिसीव करता है। अतः HCl अम्ल और NH3 क्षार है। HCl जो है वो तो अम्ल हो गया, एसिड हो गया, और जो NH3 है वो क्या हो गया, क्षार हो गया। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये एग्जाम्पल भी याद रख लेना, बहुत ही अच्छा है। एग्जाम्पल और देख लो। इसी प्रकार से HCl जो है, अगर HCl H+ आयन को डोनेट कर रहा है तो HCl क्या हो गया, HCl हो गया अम्ल। ये क्या हो गया, ये हो गया अम्ल। और H+ आयन को H2 ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्षार। तो जब HCl की और H2 की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो ये तो डोनेट कर रहा है H+ और ये रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया अम्ल, एसिड। क्यों, क्योंकि H+ आयन बाहर निकाल रहा है और H2 जो है वो H+ को ग्रहण करके H3O बना लेता है, H3O+ बना लेता है। तो ये क्या हो गया, ये क्षार हो गया, ये बेस हो गया। तथा NH4+ H2O आपस में क्रिया करके H3O+ और NH3 बना लेते हैं। तो यहां से एक H निकल गया, एक H+ निकल गया, तो ये तो क्या हो गया, अम्ल। और H2O एक H को ग्रहण करके H3O+ बना लेता है, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। ये तो हो गया एसिड और ये हो गया बेस। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो H+ आयन डोनेट करता है, बाहर निकालता है, उसको तो बोलते हैं अम्ल, एसिड। और जो H+ आयन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, उसको बोलते हैं क्षार, बेस। ठीक है। तो NH3 तो क्या हो गया, अम्ल, और H2O क्या हो गया, क्षार हो गया। ये आपस में क्रिया करके यहां से एक H निकलेगा, तो ये तो क्या बन जाएगा, यहां से एक H निकल रहा है यहां से, ठीक है, ये इसको ग्रहण कर रहा है,
दोबारा से देखिए, हमारे पास क्या है, एक NH3 है और H2 के साथ ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो यहां से इसने क्या किया, H2O के अंदर से इसने क्या किया, एक H को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, OH माइनस बन गया। और यहाँ से इसने NH को इसको ग्रहण किया और ये क्या बन गया, एक NH4 प्लस। तो ये तो उल्टा कर दिया ना, ये तो हो गया क्षार और ये हो गया अम्ल। क्यों? क्योंकि ये एक H को बाहर निकाल रहा है, एक H को बाहर निकाल रहा है, तो तभी तो ये OH माइनस बचेगा यहाँ पे। और ये क्या कर रहा है, एक H को ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण कर रहा है, इसकी वजह से NH4 प्लस बन रहा है। तो इस यहाँ पे गलत लिख दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। NH4 प्लस जो है वो तो क्या है, अम्ल, और H2O क्या हो गया, क्षार हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि यहां से जो है, इसमें थोड़ा सा ही कंफ्यूज कर रखा है, शायद ये गलत है। जो पदार्थ जैसे H2O, HCO3, HSO4 आदि जो होते हैं प्रोटॉन ग्राही यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं और दाता की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी किसे कहते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। H2O, HCO3 माइनस और HSO4 जो होते हैं, ये दोनों की तरह काम करते हैं, यानी कि H प्लस त्यागते भी हैं और H प्लस ग्रहण भी करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उभयधर्मी बोला जाता है। हमने जहां पर जितने भी देखे H2O जो थे, यहाँ पे जितने भी H2O देखे थे, वो क्या कर रहे थे, H को ग्रहण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, ये H को त्याग रहा है और OH बना रहा है, इसकी वजह से ये क्या है, अम्ल। और ये क्या कर रहा है, H को ग्रहण करके NH4 प्लस बना रहा है, तो ये क्या हो गया, क्षार। तो H2O जो है वो उभयधर्मी की तरह कार्य करता है, यहां पर H को ग्रहण कर रहा था और यहां पर H को त्याग रहा है। तो वे पदार्थ जो H प्लस को त्यागते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उभयधर्मी बोला जाता है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो है वो यही है कि ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा क्या होती है, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी क्या होती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 8696608541 हमारे व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हो। और प्ले स्टोर पे जाके और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है, वो तो आप हमेशा इंस्टॉल रखा करो। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसमें नोट्स वगैरह, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, वीडियोज़ वगैरह सब कुछ फ्री के अंदर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।